प्यारे दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बहुत चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी एक बेटी आपके से हिसाब सुन से क्या लीजिए। मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से अभी जो है हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं एक साल में। तो मतलब कि हम अगर ढूंढते हैं, इवन जॉब तो छोड़ दीजिए, अगर हम इंटर्नशिप भी ढूंढते हैं जिसमें हमें फ्री में काम करना है, वो भी अवेलेबल नहीं है वाराणसी में। तो जॉब की बात तो दूर है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे तो मतलब इसमें हम ज़्यादा ये चाहते हैं कि हम जो ग्रेजुएट्स। आपके हिसाब से गवर्नमेंट युवाओं के लिए कैसा काम कर रही है? ठीक है सर, क्योंकि अभी देखिए एक्चुअली कोरोना टाइम में 2-2.5 साल निकल, तब की एजुकेशन को हम लोग स्किल अपना डेवलपमेंट करना है, कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि सर लोग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्किल डेवलप करना। हमारे भाई ऐसा मानना है कि स्किल सभी में है। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हज़ारों की संख्या में हमारे युवा हैं, उनके लिए रोज़गार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है देश की। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो 67% पॉपुलेशन है हमारे 130 करोड़ हिंदुस्तान की जनता की, उनको रोज़गार तो ज़रूर मिलने चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी संख्या बढ़ रही है दिन दुगुनी रात चौगुनी, उसको भी नियंत्रित किया जाए। तो कम लोग हों, काबिल ज़्यादा हों, कौशलपूर्ण हो, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान हो, तो हमारे देश का विकास हो सकता है। अगर हम जानवरों की तरह संख्या बढ़ाते जाएंगे और लापरवाही रखेंगे तो आप देख लीजिए, हमारे देश में सबसे जो मुसीबत में है वो कुत्ता है। साल में 2 बार कुतिया प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है, और दर्जनों बच्चे एक बार देती है। और बेचारे बच्चों का जीवन कितने दिन का? 10 दिन, 5 दिन, महीने। और अगर सौभाग्य से वो बच भी गए तो कभी रोड पर क्रश होकर मर जाएंगे, कभी भूख प्यास के परेशानी में आ जाएंगे और मर जाएंगे। उनका जीवन क्या होता है? तो क्या हम हिंदुस्तान के लोग केवल समस्याओं का एक अंबार लगा दें, जनसंख्या इतना बढ़ा दें कि हमारे सरकार के पास उतना साधन ही नहीं हो, और सरकार भी इतना डर जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सही प्रयास ही नहीं करे? अरे, जितना जनसंख्या होगा उसका पहले योजना बनाओ। ये मनुष्य भी एक तरह का मशीन है, डिमांड एंड सप्लाई। कितने लोगों को तुम रोटी कपड़ा मकान दे सकते हो, कितने लोगों को तुम रोज़गार दे सकते हो, कितनों लोगों को तुम बुद्ध और विवेकानंद की तरह महान व्यक्ति बना सकते हो। अगर सचमुच हिंदुस्तान की जनता की सेवा करने वाला नायक है, और तुम्हें ये इलेक्शन का भी डर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन भी बंद करा सकते हो, लेकिन सचमुच देश की सेवा के लिए 20 साल तक तो कार्यरत रहो। जनता को बोल दो कि आपने इलेक्ट कर दिया है, मैं आपका सेवक काम कर रहा हूँ। 20 साल का मौका दीजिए और कसम खाओ भगवान का या अपने अस्तित्व का, अपनी आत्मा की बात सुनो। तुमसे बड़ा भगवान भी नहीं है, तुम्हारा पवित्र विचार ही तुम्हारा भगवान है। सचमुच देश के लिए, देश की जनता के लिए मरते दम तक सेवा करने की भावना से काम करो, तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मुझसे बड़ा ईमानदार, वफादार, देश हित और देश की जनता के हित में सोचने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये ईमानदारी का तुम्हें संकल्प लेना चाहिए और सिद्धि के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। हमारे देश की हर बेटी बेटे, हर बहन और भाई खुशहाल हों, इसके लिए ज़रूरत है आज़ादी कम कर दो, सबको कर्मवीर बनाओ, सबको विचारवान, बुद्धिमान, विवेकशील प्राणी बनाओ। क्योंकि अगर तुम आज़ादी दोगे तो देखो, हर चौराहे पर कुत्ते भूख रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, रोड बंद कर दे रहे हैं, बिना मतलब के समस्याएं खड़े कर रहे हैं। अरे देश के गद्दारों, देश की समस्या तो यहाँ की भूखमरी, फकीरी, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, सुरक्षा, शिक्षा, इन मुद्दों को सुलझाने के लिए तो टाइम ही नहीं है। और राक्षस डकैत लोग देखो किस तरह से सत्ता के भोग पाने के लिए क्या क्या तिक्रम लगा रहा है। वो विपक्षी बेसहारे हो गए हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरह तरह के शिकवे शिकायत लेके जनता को गुमराह कर रहे हैं।
लेकिन क्या वो गद्दार कुछ कर पाएंगे? 70 साल में क्या किया गद्दारों ने? जनसंख्या बढ़ती चली गई, भूखमरी फकीरी बढ़ती चली गई, जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटते चले गए, लड़ाई करवाते रहे, टुकड़े टुकड़े करवाते रहे, सत्ता में आते रहे, अपने परिवार को हजारों करोड़ों की संपदा देते रहे, परिवार में वंशवाद में हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, गर्ज में डाल दिया, गरीब गरीब होते चले गए, ये लुटेरे लूटते गए, दर्जनों बच्चा पैदा किया, देश में सिविल राइट करवा दिया, हिंदू मुस्लिम का राइट करवा दिया। शर्म करो बेशर्मो। और इसीलिए होता है कि यहाँ जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन किस बात का रे? इलेक्शन किस बात का? चोर गद्दार बदमाश शैतान लुटेरों को फिर से मौका देने का। बेशर्मो, जनता की सेवा ही सच्ची सेवा है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र एक बार दे दिया ना, तो जब तक उस जनता का सर्वमुख कल्याण नहीं हो जाए तब तक तुम्हें सत्ता में ही रहना है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये विश्वास पैदा करो, मुझमें तो है। अब देखो इन बेटी बेटों की समस्या, पढ़ तो रहे हैं लेकिन रोजगार मिलेगा कि नहीं? स्किल और क्या बोलते हैं मैच्योरिटी होने के बाद भी लड़का बाहर में जॉबलेस हो रहा है यार। हम सरकार से यही देखेंगे कि जो भी इशू हो, पहले हम लोग का प्रेफरेंस रहेगा कि जॉब मेरा मतलब कि जॉब मिले भाई, रोजगार मिले। ये बच्चे परेशान